बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इमरान खान से मुतल्लिक बगावत के मुकदमात बनाने की बातें की जा रही हैं। समी इब्राहिम को उनका दिया गया इंटरव्यू जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े और नामवर सहाफ़ी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है उनका, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हबीब अकरम साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि कुछ सवालात हैं कि क्या गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होते। साथ उन्होंने दूसरा सवाल ऐड किया, वो कहते हैं कि क्या मुल्क के दिवालिया होने का कोई ख़तरा जो है वो मौजूद नहीं है। फिर वो तीसरा सवाल उनका है कि क्या दिवालिया मुल्क अपने दफाई अखराजात जो है वो पूरे कर सकता है। चौथा सवाल उन्होंने किया कि जिस मुल्क का दफा कमज़ोर हो जाए क्या उसकी सलामती की कोई ज़मानत हो सकती है। फिर आखिरी सवाल उन्होंने किया कि क्या इस तरह के सवालात उठाना भी गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, या इस तरह के सवाल उठाना भी गद्दारी है। ये उन्होंने सवालात किए इमरान खान के उस इंटरव्यू के हवाले से जो उन्होंने समी इब्राहिम को दिया, जिसमें उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया और बताया कि अगर इकॉनमी हमारी ख़राब होती है तो फिर ये मुमकिन नताइज हैं जो इससे निकलेंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर कुछ सहाफ़ियों के ग्रुप्स हमने देखा और कुछ टीवी चैनल्स जो हैं वो अजीबो गरीब किस्म का, गुमराहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस पर एक सहाफ़ी ने बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई थी। वो कहते हैं कि अल्लाह की शान है, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, अख्तर मैंगल मुहिब्बे वतन हैं, आंख का तारा बन गए हैं। और इमरान खान जिसने लॉन्ग मार्च सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाएं, उस इमरान खान को लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। फिर इसी सूरत हाल के ऊपर, इसी इंटरव्यू के ऊपर साबर शाकर साहब जो हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है, इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू के टोटे बना बनाकर मुख्तलिफ चैनल्स को भेजा गया और कहा गया कि दुर्गत बनाओ, अधूरी बात को फैलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ एक ही इमारत से हो रहा है। कौन सी इमारत है, ज़ाहिर है साबर शाकर साहब लिख रहे हैं, वही बता सकते हैं कि किस इमारत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सिद्दीक जान इसके ऊपर क्या कहते हैं, जो कैंपेन है, मीडिया की कैंपेन इमरान खान के खिलाफ, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती हुई तो 1.5 माह तक प्रोग्राम्स होते रहे। शहबाज शरीफ के दौर में खातून को ट्रेन में ज्यादती का निशाना बनाया गया तो ठीक से खबर भी ना चली। इसे कहते हैं मरियम की मीडिया मैनेजमेंट। अरबों रुपए के इश्तिहारात अपना रंग तो दिखाएंगे जनाब, बिल्कुल रंग दिखाएंगे। जो लाहौर मोटरवे के ऊपर वाक़या हुआ था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। उसमें उस वक्त की जो सरकार थी, बुज़दार हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में थी, वफाक में थी, वो ज़िम्मेदार थी उस हादसे की, उस वाक़े की। और उससे बढ़ के उमर शेख साहब का वो स्टेटमेंट कि वो औरत जो है वो रात को अकेली निकली क्यों थी, वो किसी थप्पड़ से कम नहीं था। लेकिन अगर ट्रेन में इस तरह का हादसा हो जाता है, उस पर हमारे टीवी चैनल्स की जो खामोशी है वो समझ से ज़ाहिर है बालातर है। उस पर फिर सिद्दीक जान जो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ की मीडिया मैनेजमेंट, ज़ाहिर है क्रेडिट उसी को जाता है। फिर सिद्दीक जान कहते हैं कि मसला ये है, जिस बात पर इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बनाने की मुहिम चलवाई जाती है उससे 10 गुना शदीद, संगीन और खौफनाक बयान इन 16 जमातों के निकल आते हैं जिनको उन बयानात के बाद इक़्तिदार में बिठा दिया गया। अगर खान के खिलाफ कुछ करना है तो पहले इन 16 जमातों को गिरफ्तार करके जेल में डालो। फिर वो कहते हैं कि मियाँ जवेद लतीफ़ का बयान याद है जिसने कहा था मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, यानी उनको पाकिस्तान की बका और सलामती से ज़्यादा मरियम नवाज़ अजीज़ हैं। ऐसे लोगों को इक़्तिदार में बिठा दिया गया है जिनके नज़दीक वतन अजीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा वो कहते हैं कि अहम जो हैं वो एक मुजरमा हैं। मुजरमा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं वो ज़मानत में हैं, उनको सज़ा दी है अदालत ने। उसके बाद फिर वो नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए उनको ज़मानत मिली थी। नवाज शरीफ जो हैं वो बरतानिया चले गए, लंदन में चले गए, वहाँ बैठ के हमारे इदारों के ऊपर हमले करते रहे। फिर उनके टीवी नशरियात के ऊपर पाबंदी लगी, उनको नशर करने पर पाबंदी लगी। लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब हमेशा से लाडले रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी जो हैं वो कहते हैं कौन है ये, इतलात के मुताबिक तकब्बर और ताकत के नशे में साहब बाज़ अफराद को जानी और माली नुकसान पहुँचाने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। कौन है आरिफ हमीद भट्टी साहब को मालूम है तो उन्हें बता देना चाहिए कि कौन साहब है जो लोगों को जानी और माली नुकसान पहुंचाने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। असद खरल हैं, वो कहते हैं कि डॉन लीग्स का मरकज़ी किरदार जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा था, तारक फातमी,
जिसमें फौज ने खुद कहा डॉन लीग्स मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ साजिश थी। इस डॉन लीग्स के किरदार को हुकूमत में रखा गया। वो तुर्की के दौरे कर रहा है। वो कहते हैं कि इससे बढ़कर हमारे मुल्क के खिलाफ और हमारी पाक अफवाज के खिलाफ साजिश जो है वो क्या होगी कि तारिक फातमी जैसे लोग जो डॉन लीग्स का मरकजी किरदार थे वो तुर्की के दौरे पे हैं इस टाइम और हुकूमत में हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिसीजंस कर रहे हैं। अतर काज़मी कहते हैं कि इमरान खान तो पहले भी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि मुझसे भी ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज अहम है, अगर फ़ौज ना होती तो मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। पाक अफवाज मुल्क की सलामती की ज़ामन है, आज कोई नई बात तो नहीं की। अगर हुकूमती नाहली से मईशत तबाह होती है तो फ़ौज मुतासर होगी, ज़ाहिर है होगी। वो कहते हैं कि फिर वावेला किस चीज़ का हो रहा है। कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ पे ज़ाहिर है कामरान खान साहब जो हैं वो बड़ी खुल के बात करते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी जब बात करनी होती है उनके अगेंस्ट भी कर लेते हैं, जहाँ पे उनको नज़र आता है हुकूमत किसी भी पार्टी के खिलाफ बात करनी हो वो कर लेते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला इमरान खान का कल बोल्ड टीवी को दिया गया इंटरव्यू नहीं। इमरान, नवाज, जरदारी, बिलावल, शहबाज, मार्शल डिक्टेटर्स ऊट पटांग बयानात जमा करें तो वो कहते हैं किताब बन जाएगी। हुकूमत तैयारी करे, आइंदा हफ्ते बजट एटम बम फटेगा, पेट्रोल, गैस, डीजल, बिजली की कीमतें वो कहते हैं टैक्सेस आसमान पे पहुंचेंगी। ये सुनामी हुकूमत वजूद को बहा कर ना ले जाए। यानी वो कह रहे हैं कि जो असल मसाइल हैं, जो हमारी मईशत के मसाइल हैं, वही जो इमरान खान ने कहे, जो उन्होंने जिसके ऊपर तशवीश का इजहार किया, वो कहते हैं कि इस तरह ख़राब हैं, ये कहीं इस हुकूमत को बहा के ना ले जाए। ये जो सुनामी इसके ऊपर बनेगा तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी इस तरह की जो ऊट पटांग स्टेटमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के और डिक्टेटर्स के भी जमा कर लिए जाएँ तो किताब बन जाएगी। फिर सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट में इंडियन मेजर गौरव वारिया जो हैं उनको उनके से मुतालिक लिखा कि वो ठीक कह रहे थे। अब हैरत ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो गौरव वारिया जो हैं उनको पेश कर रहे हैं सामने कि देखें ये गौरव वारिया ने ये कहा था, उन्होंने ठीक कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो हीरो बना रहे हैं उसको। एक ऐसे बंदे को जो कहता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा वार कर रहा है, जिसको बड़ी अहमियत जिसको दी जाती रही है माजी में, जो अब नहीं जिसको मिल रही वो चीज़ें, वो उसके ऊपर बात उस तरह से नहीं की जा रही। मेजर गौरव वारिया को हीरो बना के पेश किया जा रहा है और उसके स्टेटमेंट्स को सामने लाया जा रहा है कि जी उसने कहा है। उस पर दिल राजा लिखते हैं कि इमरान खान की नफरत में ये लोग आजकल एक भारतीय रिटायर्ड मेजर को सर पर बिठाकर घूम रहे हैं, जबकि अपनी अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की तजलील करते हैं और उनको मीडिया पर आने की मुखालफत करते नहीं थकते थे। बददयानती है, ये दोहरापन है, मुनाफिकत है, और मुनाफिकत के अलावा इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। अरशद शरीफ साहब का आखिर पे मैं ट्वीट आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अमरीकी धमकी के बाद भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई, भुट्टो को फांसी दी गई। ईरानी वज़ीर-ए-आज़म मुसद्दक़ की हुकूमत ख़त्म की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमरीकी धमकी के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, उन्हें गिरफ्तार करना है और जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। फिर वो आखिर पर उन्होंने सवाल उठाया कि इस सब का सहूलतकार कौन है। ये थी मौजूदा जो मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, इमरान खान का समी इब्राहिम को दिया गया इंटरव्यू, उसके ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की राय। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।